उपचुनाव का प्रचार कल समाप्त हो रहा है। चुनाव के बाद प्रदेश में विकास का नया दौर जनता को देखने को मिलेगा। पहली बार 28 उपचुनाव हो रहे हैं। कमलनाथ की 15 माह की सरकार ने क्या क्या किया, इससे पूरी जनता अवगत है। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सभी चुनाव क्षेत्र में सभा ली। शब्दों की मर्यादा को लेकर कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया, षड्यंत्र करी चोरी नेताओं को प्रदेश की सरकार नहीं चुनेगी। इमरती देवी पर कोई गए अभद्र भाषण को भी लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता द्वारा खेद जताने के बाद भी कमलनाथ द्वारा माफी नहीं मांगी गई। 15 माह की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश का खजाना खाली किया गया। खजाना खाली होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश का विकास नहीं रुकने दिया। कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश का विकास अवरुद्ध है। ग्वालियर में हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी या सिंधिया की प्रतिष्ठा का चुनाव पर गोविंद मालू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू वाले बयान को लेकर गोविंद मालू ने कहा कि चुनाव आयोग ने हिदायत दी है, फिलहाल कैलाश जी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस हर संवैधानिक संस्था को तोते का पिंजरा बनाना चाहती है, पिंजरे का तोता। जैसे सीबीआई के बारे में कहा था पिंजरे का तोता, ऐसे ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायालय हो। आपको याद हो तो इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना और कोर्ट ने जब शाहबानो का प्रकरण में जब फैसला दिया तो उसको नहीं मान के कानून बदल दिया। कांग्रेस अपनी मनमर्जी करना चाहती है, अपने स्वार्थ के लिए कैसे इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाए, ये कांग्रेस का शुरू से शक्ल भी रहा है और कार्य पद्धति भी रही है। इसलिए कांग्रेस का ये आरोप बिल्कुल गलत है। जिस तरह से चुनाव आयोग पूरे देश भर में निष्पक्षता के और तटस्थता के साथ काम कर रहा है, ये कई बार जब चुनाव हारते हैं तो इनका एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है कि हेरफेर हुआ होगा ईवीएम की मशीनों में घोटाला। जब चुनाव जीत जाते हैं, जब चुनाव कहीं परिणाम आते हैं उसके बाद कुछ नहीं कहते हैं। तो इसलिए ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं चुनाव आयोग पर, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष और तटस्थ है और वो जो कार्रवाई कर रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। चुनाव का ये समापन वेला है और कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया मुकाम, एक नया दौर इस चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। और ये चुनाव भी एक नया दौर है जिसमें मध्य प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में इतने एक साथ चुनाव पहली बार हुए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव कैंपेन में विकास और सुशासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके और न केवल अपनी उपलब्धियां बताई, बल्कि 15 महीने की सरकार जो कमलनाथ जी की थी उन्होंने क्या क्या किया और कैसे वचन भंग किया, कैसे वचन नहीं निभाए और जनता के साथ जो उन्होंने धोखाधड़ी और गद्दारी की, उसके बारे में भी विस्तार से हमारे सब नेताओं ने चुनावी कैंपेन में बताया। इस पूरे चुनावी कैंपेन में इस पूरे क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लगातार सभाएं भी की, रोड शो किए। प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी ने लगातार सभाएं की, अलग अलग जगह बैठकें ली, कार्यकर्ताओं को ऊर्जित किया। सुहास भगत जी ने 7 विधानसभाओं में लगातार वो गए, संगठनात्मक उनका जो कौशल था उसके अनुरूप उन्होंने कार्यकर्ताओं की हमारे जो मतदान केंद्र की इकाई है इसको परिपुष्ट करने में अपनी भूमिका निभाई। हमारे यहाँ के संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह जी चावड़ा हर विधानसभा क्षेत्र में 4 से 6 दौरे उनके हुए और उन्होंने लगातार नीचे ग्रॉस रूट पर जाकर कार्यकर्ताओं को ये मोटिवेट किया और उनको बताया कि कैसे जनता के बीच में जाकर अपनी बात कहना, सकारात्मक रूप से चुनाव प्रचार करना और लोगों को प्रेरित करना मतदान के लिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह तैयार है। श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी सहित फग्गन सिंह जी कुलस्ते, थावरचंद जी गहलोत, लाल सिंह आर्य और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी समेत कई सारे नेताओं ने इस क्षेत्र में सभाएं भी ली, कार्यकर्ताओं से भी उनका संवाद हुआ। मैं शब्दों की मर्यादा के बारे में बार बार बात हुई, मैं फिर से दोहरा दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उन सारी मर्यादाओं का पालन किया, लेकिन जब कोई बात निकलती है तो उसका जवाब देना ही पड़ता है। इस पूरे चुनावी कैंपेन में
जिस तरह से कल उमंग श्रृंगार ने चुनाव की इस वेला में आकर अनर्गल आरोप लगाए कि मुझे भी खरीदने की कोशिश की। वो खुद कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह चोर है, दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलर है। उनके खुद के बयान, सोनिया गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि सरकार को वो स्थिर कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण कांग्रेस के नेता खुद दे तो ये ऐसे धोखेबाज और षड्यंत्रकारी और चोर लोगों को अब जनता चुनेगी नहीं। ये जनता ने तय कर लिया है कि अब इस सोने की थाली में कांग्रेस की लोहे की कील नहीं लगाएंगे। और इस पूरे चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के नेता, केवल कमलनाथ जी के अलावा और कोई भी नहीं इस पूरे कैंपेन में दिखा, पूरे इतने सारे उनके पूर्व अध्यक्ष थे, कोई नहीं दिखा। वन मैन शो, तानाशाह, खुदगर्ज कमलनाथ ने लगातार, न केवल छिंदवाड़ा को आप देखिए तो छिंदवाड़ा में जब से वो 1980 से आए, उनके जब पहली बार वो आए तो कृपाशंकर भार्गव ने उनको वहाँ पर स्थान दिया अपना घर। और ये आयातित माल जो है, बाहर का जो माल आ रहा है, उसको आप सर पे बिठा लो, सर छाती पर, और कह रहा हमारे यहाँ स्वागत है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भूखा मर रहा है। भारतीय जनता, अजीज भाई मेरी बात सुन लो। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सुविचारित, एक सुदृढ़ और एक सिस्टमेटिक संगठन है। उसमें संगठन में भी खूब काम है और पार्टी में जब सरकार में होती है तब भी उसमें बहुत सारी जगह होती है। तो हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता होता है। और हमारे यहाँ तो एक एक जगह पर 10-10 लोग एक जैसे दावेदार भी होते हैं। एक को टिकट मिलता है, बाकी लोग दूसरे काम में लग जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर एक अनुशासित पार्टी है और वो एक अनुशासन में रहती है। आएंगे लोग, पार्टी का विस्तार करना है, जनाधार बढ़ाना है, पार्टी को व्यापकता देना है, तो हम लोगों का स्वागत भी करेंगे। ये तो आप ही लोग कहेंगे कूप मंडू पे किसी को आने नहीं देते हैं, किसी को एंट्री नहीं देते हैं। हमारे यहाँ आते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे और उनको जो उचित स्थान होता है, जो उनका उचित है, वो करती पार्टी। पार्टी ने सर आपका सम्मान क्यों नहीं किया? आपने 50 बार करा, बहुत करा। ये सब जिम्मेदारी देके पार्टी सम्मान ही कर रही है। पार्टी सम्मान कर रही है अजीज भाई, मैं संतुष्ट हूँ। संजय जी लोग सड़ गए सर बेचारे। संजय भैया को बोलने दो। बाबू दादा थक गए बोलते। संजय भैया आप भी मेहनत कर रहे हो। बोलो ना संजय भाई। बता रहे कि 35 करोड़ में जो विधायक खरीदे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी 25-28 विधायक जितने भी आए, इनके आने से भाजपा मजबूत हुई है या ये लोग आके भाजपा को मजबूत कर रहे हैं? देखिए कीर्ति भाई, पहले जो प्रश्न का उसका उत्तर मैं दूंगा। विकास अनंत यात्रा है, विकास का कोई और छोर नहीं होता है। और जिसने विकास किया वो दमदारी से जाके लोगों को बीच में कहेगा कि जो काम तो बहुत सारे हैं और भी करने को हैं, लेकिन हमने जिस रफ्तार के साथ किए उससे और भी गति देंगे। और जो काम किया उसका बखान करने के लिए अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उसके बाद और आगे की भी क्या करना है वो भी कर रहे हैं। क्योंकि रोज़ ये नई टेक्नोलॉजी आती है, नया विकास का नया मॉडल आता है और उस हिसाब से विकास होता है, पहली बात। दूसरा, आपने फिर आपको 15 महीने में कमलनाथ ने कुछ नहीं किया, ये कहने नहीं क्यों नहीं कहना चाहिए। अरे 15 महीने क्या किया? आपने देखा कि 15 महीने में जो अच्छी बिजली की अबाधित आपूर्ति होती थी वो बाधित होने लगी। और जब ऊर्जा मंत्री से पूछते थे आप लोग तो बोलते थे चमगादड़ बैठ जाता है इसलिए बिजली रुक जाती है, उसके लिए नया डिवाइस लाना पड़ेगा। तो नए डिवाइस के लिए एक नया भ्रष्टाचार का प्रकल्प इस तरह की। और जैसे ही कांग्रेस आती है सड़क बिजली पानी की समस्या पैदा हो जाती है। बिजली की बात करी आपने, कमलनाथ के सरकार जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सर्वस्पर्शी, सर्वग्राह्य और एक सार्वभौमिक पार्टी है। यदि हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे कमलनाथ जी आएंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये 35 करोड़ तो कांग्रेस वाले जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कुछ भी बात करते हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है। ये प्रमाण तो ये खुद उमंग श्रृंगार ने बोला कि ये ब्लैकमेलर है दिग्विजय सिंह। के कल दिग्विजय सिंह ने खुद ने वो स्वीकार किया कि मैंने उसको बोला, वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, उनको कह रहे कि हम उनको तुमको वो दे देंगे। तो प्रलोभन देने का काम और ब्लैकमेलिंग करने का काम इनका है, हमारा नहीं है, जो हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर आ रहे हैं। दूसरी बात, अभी के जो दौर में लोग आए वो वचन जो कांग्रेस ने दिए थे उसको पूरा नहीं कर रहे हैं और इसके कारण जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो उनको उलाहना झेलना पड़ता है। और खुद हमें सबको मालूम है, जब
सिंधिया जी समेत कई लोगों ने कह दिया कि हम सड़क पर उतर जाएंगे, उन्होंने कहा उतर जाइए। उसके बाद मुन्ना लाल गोयल खुद पट्टे देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। उस सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। सज्जन वर्मा जी ने खुद ने कहा था कि एक कॉकस घिर गया है इनके बीच में, कमलनाथ जी के आसपास। तो ये देखिए, कोई अगर विचारधारा से प्रेरित होकर आता है तो हमारी विचारधारा में कोई अंतर नहीं आने वाला है। हम तो जिस कार्य पद्धति से काम करते हैं, जिस शैली से काम करते हैं, जो हमारा एजेंडा है, हम उसी पर काम करते हैं और करते रहेंगे। जो लक्ष्मण सिंह भी आए थे हमारी पार्टी में, आइए तो आइए, स्वागत है, जाना है तो जाइए। मालू जी, एक सवाल ये, अभी आपने कहा कि समाजवादी सर एक मिनट में आप उनको नहीं पूछ सकते क्या इनको आपसी धर्म आपसी का रास्ता भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी। दूसरा, चुन्नू मुन्नू शब्द इस्तेमाल करने पर कैलाश जी के अगेंस्ट भी आज कार्रवाई की सूचना है, कुछ कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ, थोड़ा बता पाएंगे? चुन्नू मुन्नू के लिए उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई हिदायत दी। केवल चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे शब्दों का उपयोग का उन्होंने कि आगे से ध्यान रखें। बाकी उन्होंने कोई न उनके ऊपर कोई उसको आरोपित किया है, न उन पर कोई कार्रवाई की है। श्रीमान, आइटम कौन सा गंदा शब्द है? आपकी नज़र में नहीं होगा, उनके राहुल गांधी की नज़र में कैसे फिर आइटम? उन्होंने तो बोला ना, माणक अग्रवाल की नज़र में कैसे? नहीं, अगर आपकी नज़र में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों की नज़र में है, जनता की नज़र में है, इसका परिणाम 10 तारीख को आपको सामने आएगा। परिणाम के बाद सिंधिया समर्थकों का क्या होगा ये नहीं बताया। परिणाम के बाद सिंधिया समर्थक जीत रहे हैं सब। नहीं, हार गए तो सिंधिया समर्थक क्या, आप तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना सब। हाँ, सही बात है भाई साहब। ठीक है, थैंक यू राठौर साहब, थैंक यू। नाश्ता हाँ, नाश्ता। उन्होंने वहाँ पर प्रमोद कृष्णन को आचार्य कहना ही आचार्यों का अपमान है। और मैंने उसी दिन रात को जब मेरे पास 10 बजे वीडियो आया, मैंने तुरंत अपना वक्तव्य जारी किया था। और ये देखिए, जब आदमी के पास बोलने को कुछ नहीं होता है तो वो इसी तरह खिसियाता है। हम कहते हैं मुद्दे की बात करो, वो गाली बकना शुरू करते हैं। और ये इतनी खींच भरी जो प्रतिक्रिया है वो इसलिए आती है कि जो सामने जो आपका प्रतिद्वंदी है वो इतना लोकप्रिय है कि जब जनता के बीच में जाते हैं तो आपको भी उलाहने झेलना पड़ते हैं। तो प्रमोद कृष्णन ने, आज पहली बार नहीं, प्रमोद कृष्णन अपने आप को आचार्य और जो वस्त्र पहनते हैं, ऐसे तो मुझे शर्म आती है उनको सन्यासी और आचार्य कहने में। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी के खिलाफ उन्होंने जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया वो मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों के बीच में, वो अनुल्लेखनीय है। वो इस तरह के शब्दावली का उपयोग किया, ये जो कांग्रेस की शुरू से रही है, जिस तरह उन्होंने इमरती देवी जी के लिए, ये कांग्रेस में एक तरह से ये शब्दावली है, जो कहना है ना, उनकी शब्दावली ऐसी है। योगेश भाई एक मिनट, सर आप आयातित लोगों का सम्मान कर रहे हैं, उनको उन्होंने धोखा दिया, और धोखा इतना बड़ा धोखा दिया कि उन्होंने खुद ने, उस कृपाशंकर भार्गव ने, छिंदवाड़ा के लोग जानते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ा उनके खिलाफ। और जब अपना घर उन्होंने खाली किया उनका, तो गंगा जल से धोया। ये मानसिकता जिस नेता की हो वो प्रदेश का क्या भला करेगा। नकुल नाथ, अलका नाथ और रतुल पुरी और दीपक पुरी, इसके बाहर उनकी कोई दुनिया नहीं है। उनके पास कार्यकर्ताओं का नहीं, उनके पास तो अपने नौकरशाहों की एक फ़ौज है। और ये पिछले दिनों सज्जन वर्मा जी ने कहा भी था कि एक नौकरशाहों के कॉकस से गिरे हैं सज्जन वर्मा जी। सब अखबारों में आप लोगों ने प्रकाशित भी किया है। और ऐसे दौर में जब वो इस तरह का अनर्गल बात कर रहे हैं, कल चुनाव आयोग ने उनको बैन किया। आज हमें पता लगा कि विवेक तनखा जी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उनके खिलाफ। जब उनकी भाषा पर उनके पार्टी के नेता संज्ञान ले रहे हैं, राहुल गांधी जी ने उस पर आपत्ति ली कि आपने ऐसा क्यों बोला। माणक अग्रवाल ने, जो खुद प्रवक्ता थे, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे कई सारे नेताओं के बयान आए, उसके बावजूद वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, हठधर्मिता करेंगे। तो चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उसके खिलाफ जाना, क्योंकि कांग्रेस का शुरू से शगल रहा है इंदिरा गांधी के ज़माने से कि न्यायालय हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, उनके हिसाब से चलना चाहिए। इंदिरा इज़ इंडिया, इसके अलावा दूसरा कोई नारा नहीं था। और ये तानाशाही प्रवृत्ति का हम विरोध करते हैं। और जिस तरह से तनखा जी सुप्रीम कोर्ट जाएं, उससे बड़ी कोर्ट है वहाँ भी जाएं, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ यदि कोई टीका टिप्पणी की जाती है तो चुनाव आयोग जैसी पवित्र संस्था पर शंका करना गंगा का पवित्रता पर शंका करने के समान है। और जब हम अपने सारे, तो सबको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से इतने बड़े नेता जिस शब्दावली में बोल रहे हैं उस पर संज्ञान तो उन्होंने भी शिकायत की। कोर्ट अपने ये जो चुनाव
नहीं, हम तो मर्यादित भाषा की तो हम पैरवी करते ही हैं, हम लगातार हैं। और उसके बाद में यदि किसी की शिकायत हुई और उसने अगर मान लो वहाँ पर उसको नहीं पाया गया है या कोई बात को तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत किया जाता है, उसकी बात है। लेकिन जो रिकॉर्ड पे बात है उस पर तो आचार संहिता के तहत संज्ञान लिया है चुनाव आयोग ने, उस पर कार्रवाई की है। सिंह, मैं आपकी बात मैंने पढ़ लिया वो दिग्विजय सिंह जी का बयान। दिग्विजय सिंह अर्ध सत्य बोलते हैं। भ्रष्टाचार किया उनकी सरकार करती थी, ये उन्होंने सत्य बोला, लेकिन उन्होंने नाम बदल दिया। तुलसी सिलावट उनके यहाँ से चले गए, अब जिस मंत्री को उन्होंने बोला था उसका नाम बोलने में बोल नहीं सकते वो। इस तरह से काल्पनिक एक आर्टिफिशियल एक ऐसा उनके पास कोई शब्द नहीं है। वो जवाब तो उनकी जवाबदारी क्या, उनके लिए तो वही कह रहे चोर है, ब्लैकमेलर है, उमंग सिंगार। उनके पार्टी के लोग ही बोलते हैं उनको, उनकी बात पे हम भरोसा नहीं करते। हमने कब बोला? हमने कोई बोला नहीं। बिल्कुल, जो लोग आए हैं वो जनता के प्रति प्रतिबद्ध थे और वो लोगों ने वचन नहीं निभाया। कांग्रेस ने इसलिए छोड़ के आए वो। कांग्रेस में उन्होंने खुद ने कहा कि तबादलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, खुद ने कहा है, तुलसी सिलावट समेत, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सभी लोगों ने कहा है कि तबादलों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। हम इनको बार बार बोल रहे थे, ये लोग नहीं मान रहे थे और वचन नहीं निभा रहे थे, कर्ज माफी नहीं कर रहे थे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे थे। अरे तो वो खुद निकल के आ गए ना बाहर। उन्होंने सोचा ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, हम सुधरते हैं, बाहर निकल जाते हैं। राणा जी को सुन दो यार। कांग्रेस अपने पुराने, चाहे इंदिरा गांधी का आपातकाल हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार हो, उनको मॉडल लेकर क्यों नहीं जाती जनता के बीच में? खुद सारे वचन पत्र में दिए, उसके बाद विधानसभा में कहते बेरोजगारी भत्ते जैसा हमने कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मध्य प्रदेश की इस अस्मिता को तो बेचने का प्रयास किया ही है। मध्य प्रदेश की संपत्ति को बेचने के लिए उन्होंने बाकायदा समिति बनाई PWD की, कि जो संपत्ति बेच के उससे जो पैसा आएगा उससे हम ये कर्ज चुकाएंगे। जब आपको अपनी स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं संभाली जा रही है, आपको शासन करने का हक नहीं। हमने जैसे ही सत्ता संभाली, हमने 38,500 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में जमा कराए। जब खजाना खाली भले ही था, लेकिन हमने उस संसाधन को जुटाया और हमने बाधित नहीं होने दिया। 200 योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने बंद की, नई कोई योजना चालू नहीं की। एक योजना का नाम बताता हूँ, संबल योजना को उन्होंने बंद किया और नए सवेरे के नाम की एक नई घोषणा की। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं कि नया सवेरा का नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुआ, उस सरकार में के जाने तक। तो ये किस तरह से सबको मूर्ख बनाकर, और उन्होंने जो सरकार को और जनता को जो धोखा दिया है, ये चुनाव इस पर जनादेश है। और भारतीय जनता पार्टी के 28 उम्मीदवार बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। कई जगह कांग्रेस तीसरे नंबर पर रन कर रही है, ग्वालियर, चंबल और बाकी एक क्षेत्र में, तो कई जगह जमानत जब्त होगी कांग्रेस के उम्मीदवारों की। मालू जी, आपने कहा कि कल इस बात का जवाब कैलाश विजयवर्गीय जी दे चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और भारतीय जनता पार्टी की परिवार भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा है। और प्रतिष्ठा और इसका कोई मतलब नहीं हो। चुनाव में तो हम हमारी बात लेके जा रहे हैं। नहीं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसमें सब कार्यकर्ता हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर सब कार्यकर्ता हैं वहाँ पर। हम भी कार्यकर्ता हैं, वो खुद भी कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूँ। क्या ये तो सिंधिया जी के साथ में जो पार्टी छोड़ के, देखिए विवेक तनखा जी तो ये वहाँ से अनुमति लेने जा रहे हैं कि जो हमारी इच्छा होगी वैसा चुनाव आयोग चले, ऐसी अनुमति न्यायालय कभी नहीं देगा। आपने कहा मालू जी की संवैधानिक संस्था उस पर इस तरह के आरोप लगाना एक अपराध है, और आपने ये भी कहा कि इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। किसके खिलाफ? नहीं, इन्होंने संवैधानिक संस्था को जिस तरह से मानहानि की उनकी, कि वो चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह है। चुनाव तो अब मतदान होने वाला है, ये पराजय की, आसन्न पराजय की अनुभूति से उनकी उपजी हुई कुंठा है जो अभिव्यक्त की उन्होंने। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया है, वो उनकी पवित्रता
को नष्ट कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ जाएंगे। आप कुतर्क देने का तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। चेहरा बचाने के लिए कुछ भी कहे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को उनके स्टार प्रचारकों की सूची में थे, उन्होंने आने से मना कर दिया। पराजय पर कौन अपनी चेहरा फंसाएगा, इसलिए उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में हाईकमान ने हाथ खींच लिया, कांग्रेस में हाईकमान ने हाथ खींच लिया, इसीलिए नहीं आए, और इसीलिए राहुल गांधी ने भी बोला कि आपने गलत बोला, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। विवेक तनखा जी ने कहा कि मैंने आपको पहले बोला, बहुत व्यापक जनाधार वाली पार्टी है, सर्वस्पर्शी सर्वग्राह्य भारतीय जनता पार्टी है, और देश भर की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। उसमें लोग आते हैं, हमारी विचारधारा आगे बढ़ती है, हम तो हमारी विचारधारा को मजबूत करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं और राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं। हाँ, हमने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कभी संदेह नहीं किया। हमने तो अपनी बात कही कि हमने जो शिकायतें की उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमने कभी उन पर उंगली नहीं उठाई। अभी आपने नहीं, हमारी बात तो कहेंगे नहीं जाके हमने शिकायत की तो। इतनी बात तो उनकी हो गई, अब ये बात तो कहीं होगी ना दूसरी जगह। जब यही सिद्ध हो गया तो 15 लाख क्यों नहीं होगा? पैसे दे कहीं न तो समाजवादी पार्टी के ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ना दिग्विजय सिंह ने। क्या मेरी उनसे बात हुई थी और वो मेरा कार्यकर्ता था? इतनी झूठ बोलते हैं, वो समाजवादी पार्टी का आदमी था। ये क्यों भारतीय जनता पार्टी बता रही है? पीयूष जी तुम ही करोगे अकेले? प्रमाण है क्या 35 करोड़ का? कांग्रेस बोल रही, कांग्रेस की भाषा अपन क्यों बोले? कांग्रेस तो बोलती रहेगी 100 करोड़ बोल देगी। वो तो उनके नेता खुद ही बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह चोर है, पार्टी में ये है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, तुलसी सिलावट पे सीधे आरोप लगाए कि जो टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।